हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करियर पॉइंट सर जी यूट्यूब चैनल। साथियों, आज की इस वीडियो में हम इनकम टैक्स की डिटेल भरना सीखेंगे। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि वित्तीय वर्ष के अंत में हमें अपने इनकम टैक्स की डिटेल भरकर अपने डिपार्टमेंट को देनी होती है, जिसे हम आयकर विवरणिका बोलते हैं। तो इसी टाइम हमें डिसाइड करना होता है कि हमें कहाँ पर निवेश करना है, कितना निवेश करना है, किस नियम से टैक्स पे करना है, पुराने नियम से या नए नियम से। तो आप किसी भी नियम से टैक्स पे कर सकते हैं, इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। तो आपको किस नियम से टैक्स पे करना चाहिए, ये आपके इन्वेस्टमेंट और आपकी टोटल इनकम पर डिपेंड करता है। अगर आपको इनकम टैक्स डिटेल भरने में या ITR अप्लाई करने में किसी तरह की कोई समस्या आती है, तो आप हमारे एक्सपर्ट के थ्रू अपना ITR या इनकम टैक्स डिटेल भरवा सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट आपकी पूरी सहायता करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। साथियों, बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट में इनकम टैक्स की गणना मार्च से लेकर फरवरी तक की जाती है। तो सबसे पहले हम मार्च से लेकर फरवरी तक के वेतन की गणना करते हैं। 72,825 भर्ती में ज्वाइन करने वाले टीचर्स का वर्तमान में जो मूल वेतन है वो 43,600 रुपये है, जबकि मार्च 2022 में मूल वेतन 42,300 रुपये था। महंगाई भत्ता 31% की दर से 13,113 रुपये। मकान भत्ता ग्रामीण क्षेत्र के अनुसार 1,340 रुपये। अगर आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो आप शहरी क्षेत्र के अनुसार वेतन की गणना कर सकते हैं। तो यहाँ पर टोटल वेतन बनता है 56,753 रुपये। अगर आपकी NPS कटौती होती है तो ये कटौती बनती है 5,541 रुपये। एडवांस टैक्स के हमने 1,000 रुपये शो किए हैं। GIS कटौती 87 रुपये की। कुल कटौती होती है 6,628 रुपये, जबकि टोटल सैलरी बनी थी 56,753 रुपये और यहाँ पर कटौती है 6,628 रुपये। तो कुल सैलरी में से हमने कुल कटौती माइनस करने के बाद खाते में जमा 50,125 रुपये। यही सैलरी आपकी अप्रैल, मई और जून की। तो ये गणना आप अपने खाते के अनुसार जरूर चेक कर लें। उसके बाद हम जुलाई महीने की सैलरी देखते हैं। जुलाई महीने में आपका इंक्रीमेंट लगता है, तो यहाँ पर आपका मूल वेतन 42,300 से बढ़कर 43,600 हो जाता है। महंगाई भत्ता 31 से बढ़कर 34% के अनुसार 14,824 रुपये। मकान भत्ता 1,340 रुपये। टोटल सैलरी बनती है 59,764 रुपये। NPS कटौती 5,842 रुपये। एडवांस टैक्स के हमने 1,000 रुपये शो किए हैं। GIS कटौती 87 रुपये की। टोटल कटौती 6,929 रुपये। कटौती के बाद खाते में क्रेडिट 52,835 रुपये। तो यही सैलरी आपकी अगस्त की बनती है। सितंबर में आपकी GIS कटौती होना बंद हो जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने GIS कटौती में कुछ शो नहीं किया है। तो खाते में क्रेडिट 52,922 रुपये। अक्टूबर महीने में आपका मूल वेतन 43,600 रुपये। महंगाई भत्ता 34 से बढ़कर 38% हो जाता है। तो यहाँ पर महंगाई भत्ता बनता है 16,568 रुपये। मकान भत्ता 1,340 रुपये। टोटल सैलरी 61,508 रुपये। टोटल कटौती 7,017 रुपये। खाते में क्रेडिट 54,991 रुपये। तो यही सैलरी आपकी नवंबर और दिसंबर की बनती है। इसके बाद हम जनवरी 2023 की सैलरी देखते हैं। जनवरी 2023 में आपका मूल वेतन 43,600 रुपये और टोटल सैलरी बनती है 61,508 रुपये। यहाँ पर हमने एडवांस टैक्स के शो नहीं किए हैं, तो यहाँ पर खाते में क्रेडिट 55,491 रुपये। उसके बाद फरवरी महीने में भी आपकी यही सैलरी बनती है 55,491 रुपये। तो यहाँ पर टोटल कैलकुलेशन देखते हैं। टोटल हमारा HRA बना है 16,080 रुपये। टोटल सैलरी 7,13,844 रुपये। NPS कटौती 69,776 रुपये। एडवांस टैक्स के 10,000 रुपये। GIS कटौती 522 रुपये। टोटल कटौती 80,298 रुपये और खाते में जमा 6,33,546 रुपये। तो ये डिटेल आप अपने अकाउंट के अनुसार ज़रूर चेक कर ले। उसके बाद हमने
बोनस के शो किए हैं 6,908 रुपये। बकाया डीए 31 से 34% जनवरी से लेकर जून तक। हमें जनवरी से लेकर जून तक 31% की दर से डीए मिला, जबकि हमें मिलना था 34% के अनुसार। तो ये डिफरेंस बनता है 7,614 रुपये। इसी तरह से जुलाई से सितंबर तक का डीए हमें 34% की दर से मिला, जबकि हमें 38% की दर से मिलना था। तो ये डिफरेंस बना आपका 5,232 रुपये। तो हमने 7,13,844 में 6,908, 7,614 रुपये और 5,232 को ऐड किया, तो टोटल इनकम बनती है 7,33,598 रुपये। इसके बाद हम टैक्स की गणना करते हैं। इनकम टैक्स की गणना करने से पहले हमें टोटल इन्वेस्टमेंट चेक करना होता है। तो इन्वेस्टमेंट के कई सारे विकल्प हैं, पीपीएफ, जीआईएस, एलआईसी, ट्यूशन फ़ी, होम लोन। अगर आपका होम लोन है तो आपको प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ लिखना है। एनएससी, एफडी, एटीसी के अंतर्गत आपका जो भी निवेश है वो आपको यहाँ पर लिखना है। एटीसी के अंतर्गत आपकी निवेश की जो सीमा होती है वो अधिकतम 1.5 लाख होती है। आप 1.5 लाख तक निवेश कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एनपीएस सब्सक्राइबर हैं तो निवेश की ये सीमा बढ़कर 2 लाख हो जाती है। तो यहाँ पर हमारी एनपीएस कटौती होती है, तो यहाँ पर हमने लिखे हैं एनपीएस के सामने 69,776 रुपये। इसके अतिरिक्त एटीडी मेडिकल बीमा, इसमें आप अधिकतम 25,000 रुपये निवेश कर सकते हैं। एटीजी प्रधानमंत्री राहत कोष, प्रधानमंत्री राहत कोष या सीएम राहत कोष या किसी भी धार्मिक स्थल पर आप दान दे सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें, आप जहाँ पर भी दान दें वो रजिस्टर्ड फर्म होनी चाहिए। तो यहाँ पर इसकी निवेश की कोई सीमा नहीं होती, आप कितना भी दान दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा टोटल निवेश हुआ है 1,67,798 रुपये। इसके बाद हम टैक्स की गणना करते हैं। पुराने नियम के अनुसार हमारी ग्रोस सैलरी बनती है 7,33,598 रुपये, लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन जिसे हम मानक कटौती बोलते हैं, इसके हमने 50,000 रुपये माइनस किए हैं। उसके बाद लेस एचआरए के 16,080 रुपये माइनस किए। हाउस लोन इंटरेस्ट, अगर आपका हाउस लोन है तो उसका इंटरेस्ट आपको यहाँ पर माइनस करना होगा। बैलेंस इनकम, तो यहाँ पर हमारी बैलेंस इनकम बनती है 6,67,518 रुपये। अदर इनकम, अगर आपकी कोई अदर इनकम है तो वो आपको यहाँ पर ऐड करनी होगी। टोटल इनकम, तो यहाँ पर हमारी टोटल इनकम बनी 6,67,518 रुपये। टोटल डिडक्शन, हमने जितना इन्वेस्टमेंट किया है वो आपको यहाँ पर माइनस करना होगा। तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट था वो 1,67,798 रुपये था। तो टैक्सेबल इनकम 4,99,720 रुपये। इस 4,99,720 पर ही हमारा टैक्स बनेगा। तो टैक्स की गणना देखते हैं। ओल्ड टैक्स स्लैब के अनुसार 2.5 लाख तक 0, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% और 5 लाख से 10 लाख तक 20%। तो यहाँ पर हमारी टैक्सेबल इनकम थी 4,99,720 रुपये। तो इसके दो पार्ट होंगे, एक 0 से 2.5 लाख तक 0 और 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%। तो यहाँ पर हमारा टैक्स बना है 12,486 रुपये। रिबेट अंडर सेक्शन 87A, इसके अंतर्गत हमें 12,500 की अतिरिक्त छूट मिलेगी। अगर हमारी टैक्सेबल इनकम 5 लाख या 5 लाख से कम होती है तभी हमको ये छूट मिलती है। तो यहाँ पर हमारी टैक्सेबल इनकम थी 4,99,720 रुपये, इसलिए हमें 12,500 की अतिरिक्त छूट मिली। तो यहाँ पर हमारा टैक्स बना था 12,486 और हमें 12,500 की छूट मिली। तो यहाँ पर हमारा बैलेंस टैक्स 0। एड एजुकेशन एंड हेल्थ सरचार्ज, तो यहाँ पर 4% एजुकेशन एंड हेल्थ का सरचार्ज लगता है। तो यहाँ पर हमारा ये बनता है 0, टैक्स 0। उसके बाद रिबेट अंडर सेक्शन 89, अगर आपका पिछले साल का एरियर इस साल की सैलरी में जुड़ कर आया है तो आपको फॉर्म 10E बनना होता है। फॉर्म 10E बनने के बाद आपको 89 के अंतर्गत आपको छूट मिल जाती है। तो यहाँ पर हमारा कोई पिछले साल का एरियर इस साल की सैलरी में जुड़कर नहीं आया है। अगर आपका पिछले साल का एरियर इस साल की सैलरी में जुड़कर आया है तभी आपको फॉर्म 10E बनना होता है। तो यहाँ पर हमारा टोटल टैक्स बनता है 0। तो यहाँ पर हमारा टैक्स बना था 0 और हमारा एडवांस टैक्स है 10,000 रुपये। तो हमें 10,000 रुपये ये ITR के टाइम रिफंड हो जाएंगे। इसके बाद हम नए नियम के अनुसार टैक्स की गणना करते हैं। यहाँ पर हमारी ग्रोस सैलरी थी 7,33,598 रुपये। नए नियम के अनुसार आपने कितना भी इन्वेस्टमेंट कर रखा हो आपको कोई छूट नहीं मिलेगी। तो इस बात का आप ध्यान रखें। तो यहाँ पर हमारी टैक्सेबल इनकम भी 7,33,598 रुपये,
इस 7,33,598 पे टैक्स बनेगा। तो हम टैक्स की गणना करते हैं। सबसे पहले हम न्यू टैक्स स्लैब देखते हैं। तो यहाँ पर 2.5 लाख तक 0, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 7.5 लाख तक 10%। तो यहाँ पर हमारी टैक्सेबल इनकम है 7,33,598 रुपये। तो 7,33,598 के 3 भाग होंगे, एक 0 से 2.5 लाख तक 0, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% और 5 लाख से जो ऊपर का अमाउंट है उस पर 10%। तो यहाँ पर हमारा टैक्स बना है 35,860 रुपये। रिबेट अंडर सेक्शन 87 है, तो इसके अंतर्गत आपको छूट नहीं मिलेगी क्योंकि हमारी टैक्सेबल इनकम 5 लाख से अधिक है। तो यहाँ पर हमने लिखा है 0। बैलेंस टैक्स 35,860। एड एजुकेशन एंड हेल्थ सेस, तो यहाँ पर ये बनता है 1,434 रुपये। टोटल टैक्स 37,294 रुपये। रिबेट अंडर सेक्शन 89, तो यहाँ पर कोई छूट नहीं मिलेगी। टोटल टैक्स 37,294 रुपये। एडवांस टैक्स हमारा 10,000 रुपये। 27,294 रुपये हमें और पे करने होंगे। जबकि पुराने नियम के अनुसार हमारा टैक्स बना था 0 और नए नियम के अनुसार हमारा टैक्स बना है 37,294 रुपये। तो अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको पुराने नियम के अनुसार ही टैक्स पे करना चाहिए ताकि आपको बेनिफिट हो सके। उम्मीद है कि आपको टैक्स पे करने के सारे नियम के बारे में पता लग गया होगा। अगर आपको कोई और भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।